सब कैसे है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में आपका जो आज एग्जाम हुआ 22 दिसंबर का मेंस का, उसका क्वेश्चन पेपर 1 आप देख सकते हैं। पेपर 1 का आपका पूरा हल मिलेगा इसमें, ठीक है। पूरा आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, आप यहाँ से मिलाएंगे और आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, और कितना नहीं। और मैथ के सबसे पहले हम हल करने वाले हैं और मैथ में कैसे बनाएं, इसका क्या आंसर होगा, मैथ में चर्चा करने वाले, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपको लाइक करने से कुछ जाता नहीं है, ठीक है। और लाइक कीजिएगा तो हमको मोटिवेट होगा कि हमको अच्छा लगे कि हाँ हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर मेरा ही वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि मेंस का पेपर 1 सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा और दूसरा कोई नहीं मिलेगा, इसके बाद में मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एफ कोड जिनका भी होगा उनका सेम के सेम आएगा, ठीक है। उनके लिए जिनका एफ कोड नहीं है उनके लिए भी हल आपको बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो ये देख के मिलाएंगे, संतुष्ट आप हो जाइए, ठीक है। इससे भी आप मिला सकते हैं, जिनका जी होगा एच होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें होगा कि मान लीजिए मैथ में जो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आप मिला सकते हैं अपने बुक में। अब और देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर किस में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रीजनिंग की भी बात करेंगे, सारी की सारी चर्चा आपकी होने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर कोई फेक नहीं है और सबसे पहले हम आपको बना कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए जैसा कि आपका सबसे पहले मैथ का स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और हम भी मंगाए हैं पीडीएफ और इसकी और आपके लिए केवल बना के समझाने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइए बिना समय को नष्ट करते हुए आपकी, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं क्वेश्चन एक में आपकी बात है कि देख सकते हैं गणित था। सेक्शन ए में आपका जिनका जिनका होगा एफ कोड उनका उनका कहने का मतलब सेशन ए में खंड में मैथ होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर एक लिखा होगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑल द नंबर्स ऑफ 3 डिजिट मेड फ्रॉम, इस तरह करके आपका लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका हिंदी में है और यहाँ पर इंग्लिश में है, ठीक है। तो हम लोग आगे सबसे पहले इसका बात करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 मैंने 1 का ए नंबर, ठीक है, 1 का ए नंबर। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एकदम सिंपल समझिएगा, इसका उत्तर जो है एकदम सही है, इस बच्चे ने बनाया है जो, ठीक है। लेकिन कैसे बनाया हम चर्चा करने वाले, समझिएगा कि कह रहा है 2 0 और 9 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखें। तो इससे यानी 2 है, 0 है और 9 है, इससे कौन कौन संख्या बन सकती है उसको लिखना था, ठीक है। तो 3 अंक संख्या बनाना है, 3 अंक। मान लीजिए वो 209 हो जाएगा, 200 एक 9 हो जाएगा, हम बोलते चल रहे हैं, लिखते चलिए। एक 209 हो जाएगा, फिर एक मान लीजिए 902 हो जाएगा, मान लीजिए एक 920 हो जाएगा, एक 290 हो जाएगा। उसके बाद में 2 और जो आपका बनेगा 920 029, ठीक है। तो ये आपका 3 अंक में नहीं माना जाएगा, लेकिन ये आपका 3 अंक में है। तो अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि इससे हो गया। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इतना से बनने वाली जो संख्या है ना, उस इन 3 अंकों से बनने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपका 920 है। कौन है, 920 है। और 920 का क्या करना है, दुगुना कर रहा है, बड़ी संख्या का कर रहा है दुगुना। तो 920 का हम लोग 2 गुना 2 से गुना कर लेंगे। उसके बाद में आगे आइए, अब कर रहा है इसमें अंकों की सबसे छोटी संख्या उसका 3 गुना। तो इसमें अंक सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटी आपका 209 है, 200 आपका 9 है। सबसे बड़ी आपका 920 था और सबसे छोटी 209 है। अब क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पर कि आपका जो क्वेश्चन कह रहा था सबसे बड़ी, तो बड़ी तो आपका कितना हो गया, बड़ी आपका हो गया कितना, बड़ी आपका हो गया 920। और सबसे छोटी की हम बात करें, सबसे छोटी संख्या कितना होगा, तो छोटी की बात करें हम, छोटी, तो छोटी के हम बड़ी संख्या, छोटी संख्या की बात करें हम छोटी का, ठीक है। तो छोटी संख्या आपका 209 होगा। तो बड़ी संख्या का क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है, तो 2 से गुना करेंगे। आज छोटी संख्या का 3 गुना कह रहा है, ठीक है। तो इसका गुना कर लेंगे, जितना आएगा उसको जोड़ लेंगे। तो गुना इसको करेंगे बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का निकलेगा 1840। कितना आएगा, 1840 गुना करने पर आएगा। और छोटी संख्या गुना करेंगे तो 627 आएगा, ठीक है। 627 ये दोनों को जोड़ेंगे ना, 2467 आएगा, 2467। जिनका जिनका 2467 होगा, कहने का मतलब जिनका जिनका 2467 होगा, ये आंसर तो सही है, इस बच्चे के सही है। चलिए हम आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न जिनका सही है समझ लीजिए टकटक, 10 नंबर टकटक। आगे हम बात करते हैं, कह रहा है यहाँ पर
बी नंबर प्रश्न जो आपका कह रहा है, एक वो 5-5 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। एक प्रश्न आपका 5-5 नंबर का कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। एक्सपेंडेड यानी कि विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको विस्तारित रूप में लिखना है तो आप जानबे करते हैं 7 है तो 7 लिख देंगे। 7 के बाद में 3 गो अंक है, 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो हो जाएगा, ठीक। जोड़, फिर 8 है तो 8 लिख देंगे। 8 के बाद में 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो हो जाएगा, फिर जोड़, जीरो है तो जीरो लिख देंगे केवल, फिर जोड़, 9 है तो 9 लिख देंगे। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया, यानी कि विस्तार रूप में एक पहला हो गया। इस तरह अगर होगा तो आपका सही, नहीं तो गलत, ठीक है। और जिनका मैथ में 100, जिनका 90 प्लस 95 प्लस में नहीं आएगा तो बुझिए उसका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक। आगे हम बात करते हैं ये वाला में, ठीक है। तो 98 है तो 98 कहने का मतलब यहाँ पर समझेंगे तो 9 है, 9 लिख देंगे। 9 लिखा गया, 9 के बाद में 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जोड़, फिर 8 है तो 8 लिख देंगे, और 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो, फिर जोड़ 7 7 7 के बाद में 1 अंक है तो 1 अंक, यानी 6 के लिए फिर जोड़ 6। इतना आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है यहाँ पर, समझेंगे ए नंबर में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आया था। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन समझेंगे तो, क्योंकि बहुत आपका काम करेगा नवोदय के लिए भी, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन गलती करके आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है, ठीक है। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, यानी 2 संख्या को घटाया तो इतना आया, ठीक है। यदि बड़ी संख्या इतना है तो छोटी संख्या ज्ञात करना, निकालना है। तो मान लीजिए बड़ी संख्या इतना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। 2 संख्या घटाने पर इतना है, 2 संख्या घटाने पर इतना है, नहीं मालूम है, बड़ी संख्या मालूम है। तो इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि छोटी संख्या कितनी है। यानी 2 संख्या का अंतर जो दिया है ना, 2 संख्या का जो अंतर दिया है उसमें से घटा लेंगे आप तो मालूम चल जाएगा कि आपका कितना आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरह की, कि मान लीजिए 9 पर 4 गो जीरो है, ठीक है, और 89, इसमें से ये वाला घटाएंगे तो इतना आपका आएगा। इसका जिसका इतना आया होगा वो उसका सही होगा, नहीं तो गलत। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका बी नंबर कह रहा है, बहुत सिंपल प्रश्न था। ऐसा प्रश्न बहुत बच्चे ने गलती करके आए हैं, ठीक है। तो उपेंद्र की मासिक आय जो है इतना है, 40,000 रुपया है। वह इसका जो 1/8 भाग अपने मकान के किराए पर, 1/5 भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर तथा 1/10 भाग अपने पिता के उपचार में खर्च करता है। तो उसके पास कितना रुपया और बच रहा है, बची हुई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा यहाँ पर सीधा सीधी बात ये है कि कह रहा है उपेंद्र कोई भी हो तो उनका 1 महीने का आय जो इतना है 40,000, और 40,000 रुपये में से वो 1/8 भाग मकान में खर्च कर रहे हैं। तो यानी कि 40,000, यानी कि 4 पर 4 गो जीरो, ठीक, का 1/8 भाग गुना करेंगे 8 × 40 यानी 5,000 आएगा, ठीक है। तो 5,000 आया पहला, यानी पहले का क्या, मकान एक खर्च है 5,000, ठीक। उसी तरह हम लोग सबका निकालेंगे, उसी प्रकार सबका निकालेंगे, यानी कि 1/5 भाग, इसमें 1/5 से गुना करेंगे तो 5 × 40 और 3 गो जीरो है तो 3 गो, यानी कि 8,000 आएगा। एगो आया था 5,000, एगो आया 8,000। उसी प्रकार 1/10 की बात करें तो 1 जीरो से जीरो खत्म, हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। तो 4,000, 8,000, 12,000, 5, 17,000, कितना आया, 17,000 निकल गया आपका। 17,000 अब ये खर्चा हुआ, 17,000 आपका खर्चा हुआ। तो 17,000 आप घटा देंगे तो निकल जाएगा, 40,000 में 17,000 घटा देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कितना आएगा। तो 23,000 कितना आएगा, 23,000 आपका आएगा टोटल, 23,000, ठीक, आपका मासिक आय उसका बचा मासिक में से। तो 1 सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 23,000, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपका आंसर सही होगा, और नहीं सही होगा तो कोई बात नहीं। और जिनका सही था 23,000 वो कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है आपका कि 7 मजदूर, आगे हो गया। अब 3 के ए नंबर, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि 7 मजदूर टोटल वाज, हाँ, 7 मजदूर की कुल मजदूरी, यानी कि लेबर का जो मजदूरी है 7 दिन के, वो 3,780 रुपया है प्रतिदिन की। यानी कि 7 दिन मजदूरी की मजदूरी 3,780 रुपया है प्रतिदिन, इतना मिला है उन लोगों को, तो मिलाकर उतना हुआ है। तो आप कह रहा है 23 मजदूर के मजदूरी जो है 15 दिन में क्या होगी वो निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो 7 दिन का मजदूरी इतना है प्रतिदिन। तो सबसे पहले हम लोग 1 दिन का मजदूरी निकालेंगे, 7 से भागा दे देंगे, किसमें, 7 से भागा देंगे आप ये टोटल मजदूरी जो दिए हैं, मजदूरी के
मजदूरी जो है इसमें से 7 से भागा देंगे, 7 से कम 7, 7 पचे 35, 2 शेष बचे, 2 पर 8 28 होता है, 2 पर 8 28, 7 चुका 28 यानी 540,000। एक मजदूर की प्रतिदिन 540 रुपया मिलता था, तब जाके 7 मजदूर को इतना रुपया यानी हुआ 3,780 रुपया हुआ। जब एक मजदूर के 540 है तो 23 मजदूर के क्या होगी? जब एक मजदूर की 540 है तो 23 मजदूर की, तो 23 540 गुना 23 और फिर गुना 15, इसलिए कि 15 दिन की और निकालना है, ये 7 दिन का था, ठीक है, सॉरी 1 दिन का था। जब 1 दिन का तो 15 दिन का क्या होगा तो गुना कर लेंगे, फिर 23 मजदूर का कितना होगा तो इसमें गुना कर लेंगे। जब सीधा सीधी आप गुना इसमें सब में करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के इतना आएगा। इस बच्चे का सही है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपका ये भी सही होगा, और नहीं सही होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है, और गलत भी होगा, क्या जवाब होगा आप सही करेंगे। मैं लेकिन 110% ये सही है। 18,000 सॉरी सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख जो दिया है यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं आप कि गुना करने पर आपका आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,86,300 आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आपको 3 हो गया, 3 के बाद में चौथा प्रश्न। आइए चौथा प्रश्न में हम बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन कह रहा था आपका आगे वाला, आइए, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बी नंबर, ठीक है, तो बी नंबर समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है एक प्लास्टिक, कह रहा है कि एक प्लास्टिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक बक्से की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई जो क्रम से इतना है, ठीक है, 12 सेमी मैंने 80 cm, 12 सेमी और 15 सेमी है, तो उस बक्से में 25 घन सेमी आयतन वाले कितने रबर रखे जा सकते हैं। तो इसका देखिए हल किस तरह होगा। देखिए प्लास्टिक, तो प्लास्टिक आप समझ सकते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कह रहा है। जब भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करते तो घनाभ, घन की बात होता है। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है, ठीक है। तो घनाभ के क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH होता है। तो क्या करेंगे, 80 में 12 से गुना करेंगे। यहाँ पर समझेंगे कि 80 गुना 12 गुना 15, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई आपका गुना, ठीक है, और 25 घन का आ रहा है। तो इसमें गुना करने पर जितना आएगा ना, उसमें 25 से आप भाग दे देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना, 576 आएगा। तो देख सकते हैं 5 25, 5 3 15, 5 एकम 5, 16 5 80, तो 16 में 12 से, तो 16 दूना 32 के 2 हाथ में 1, 16 3 19, 192, और 3 से 3 दूना 6, अंदर के 27 और 3 2 5, 576 आपका आंसर आएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले दोस्तों, और चैनल को नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि नवोदय और सैनिक का जस्ट स्टार्ट होने वाला है आपका क्लास, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न जो आपका 4 की ए नंबर, कह रहा है एक आयताकार हॉल की फर्श की लंबाई जो है 75 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई जो है 30 मीटर है। तो फर्श को ढकने के लिए आवश्यक 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, यदि एक टाइल की कीमत 50 रुपया है तो कुल टाइल की कीमत निकालना है। चलिए बहुत सिंपल प्रश्न है, समझेंगे। आयताकार कह रहा है, एक आयताकार हॉल जो होता है उसका लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई कितना होता है आपको मालूम है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक। तो 75 गुना 30 कर लेंगे, 75 गुना, देखिए लंबाई आपको मालूम है, लंबाई इतना है और चौड़ाई आपको ये दिया है 30, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो 75 गुना मान लीजिए 30 गुना करेंगे, आपका आएगा 2250, ठीक है। 2250 से गुना करने पर जो 2250 में अब कह रहा है यदि एक टाइल की कीमत मैंने निकालना है 50 रुपया है, तो कुल टाइल की कीमत कितना होगा मैंने, ठीक है। तो 50 से गुना कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, 50 से जब गुना करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 1 1 2 2 5 पर 2 0, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वो बच्चे जो बनाया है यहाँ पर एक छोड़ दिया है, ठीक है, या तो गुना करने में गलती किया है, ये दोनों में कोई हो सकता है, ठीक। तो ये गलती ही माना जाएगा उसको, क्योंकि छोड़ के आया तो गलती ही है। तो यहाँ पर 1 1 22 500 इसका आपका जवाब इसका होगा। चलिए यानी कि इतना रुपया आपका टोटल होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं बी नंबर 4 के बी नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 4 के बी नंबर कह रहा है नीतू ने 2 किग्रा आम, बहुत मस्त सवाल था, और
नीतू ने 2 किग्रा आम और 3 किग्रा अंगूर और 1 किग्रा सेब, और अब कह रहा है आगे कि 4 किग्रा संतरा, और आम का दर जो है ना 80 रुपये प्रति किग्रा है। आम का भी दर बता रहा है 80 रुपये, और जबकि अंगूर का कीमत जो है ना, आम की कीमत जो 80 है, अंगूर की कीमत क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, दुगुनी कह रहा है। तो सेब की कीमत 90 रुपया है प्रति किग्रा, तो और संतरे की कीमत 46 रुपया है मैंने प्रति किग्रा है। तो नीतू द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि निकालना है। बहुत सिंपल हिसाब है। करेंगे क्या, देखिए समझेंगे। यहाँ पर बात कह रहा है कि 2 किग्रा सेब, तो 2 किग्रा लिखेंगे सेब इस तरह, 2 किग्रा मान लीजिए मैंगो की बात करते हैं, 2 किलो मैंगो आम का बात, तो 2 किलो आम का दाम जो है ना, 2 किलोग्राम आम का तो 80 रुपया है। कितना है, 80 रुपया। उसी प्रकार 3 किग्रा अंगूर का दाम, यानी कि अंगूर क्या होता है, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। मान लीजिए ग्रेप्स का दाम कितना है, 3 किग्रा मैंने ग्रेप्स का दाम आपका कितना इसमें दिखा है, तो 3 किग्रा ग्रेप्स अंगूर का दाम यहाँ पर लिखा है आपका क्या, अंगूर की कीमत जो है ना आम की कीमत से दुगुनी है। तो आम की कीमत क्या है, मैंगो को 80 है, इसके दुगुना क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। बस यही तो समझने वाला बात थी। और इसी तरह आप लिख के उसी प्रकार आप करेंगे। यहाँ पर अब हो गया 1 किग्रा सेब, तो 1 किग्रा सेब का दाम आपको मालूम है, किग्रा सेब 1 किग्रा सेब का दाम, 4 किग्रा संतरे की 1 किग्रा सेब का दाम, तो यहाँ पर सेब का दाम 90 रुपया दिया है, तो 1 किग्रा सेब लिख के 90 लिख देंगे। इस तरह राशि लिख के और जोड़ेंगे ना, तो आपका आंसर जो है आएगा निकल के। यहाँ पर देख सकते हैं इस बच्चा ना सही बनाया है, यानी कि 914 आएगा। ठीक, जोड़ेंगे तो आपका 914 आएगा। देखिए 160 जोड़ेंगे, 480 जोड़ेंगे, मतलब 480 किसका आएगा, ऑरेंज यानी कि संतरे का 3 kg का। फिर 1 kg एप्पल का दाम आपका 90 रुपये हो जाएगा। फिर 4 kg का दाम हो जाएगा आपका, 4 kg कौन जी संतरे का, तो 46। ठीक है, तो इस तरह करके आप जोड़ेंगे तो आपका निकल आएगा 914 आंसर, आपका आंसर। चलिए मैं ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5 जो प्रश्न आपका कर रहा है कि 5वां प्रश्न, एक दुकानदार के पास जो है ना, एक दुकानदार है उसके पास 201 लीटर और 30 मिलीलीटर किरासन तेल था। उसने 4 विभिन्न ग्राहकों को 30 लीटर और इतना लीटर, 76 लीटर, 40 मिलीलीटर तथा इतना 69 लीटर 390 मिलीलीटर तेल बेचा। अब उसके पास और कितना तेल बच गया। बहुत सिंपल है। देखिए उसके पास तो ये मालूम है कि 201 लीटर और 30 मिलीलीटर है। जितना जितना वो बेचा है उसको जोड़ लेंगे, जो जोड़ेंगे उसमें से ऊपर है लिख कर और घटा देंगे। जैसे कि हम उसको जोड़े हैं तो इसको जोड़ने पर हम अलग जोड़े हैं, तो उसको जोड़े हैं तो आया है 191.630, 191.630 जोड़ने पर आया है। आप जोड़ेंगे लिख के सामने सामने दशमलव वाला, तो आपको मालूम चल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 9 लीटर। ये गलत यहाँ पर लिखा है, आप कमेंट करेंगे। इसका आंसर होगा 9 लीटर, मतलब 0.967 यानी कि इतना लीटर इतना मिलीलीटर। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट कर सकते हैं, गलत या सही। मेरे देखने से 110% सही है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर क्या होगा 9 लीटर 670 होगा। ठीक है, तो जो खाते किया ना सामने सामने लिख के और उस बस जोड़ लेना है बस, और उसके जोड़ने के बाद में ये वाला में से घटा लेंगे, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। बी नंबर लास्ट प्रश्न मैथ का है। अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत मेहनत की आप लोग के लिए कि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे। ठीक है, और आप मिला ले अपना क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए जैसे कि क्वेश्चन कर रहा है बी नंबर 5 के कि गीता ने 600 ग्राम का वजन वाले दालों की 14 थैलियाँ खरीदी। इस दाल से 350 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। बहुत सा सिंपल प्रश्न है आपका, समझेंगे यहाँ पर कि 600 ग्राम वजन वाले 14 को थैलियाँ है, तो 600 गुना 14 कर देंगे। ठीक, उसके बाद में अब कह रहा है कि 350 ग्राम वाले वजन वाले कितने पैकेट भरे जा सकते हैं। तो 350 से गुना कर देंगे, 1 0 से 0 खत्म, 7 5 35, 7 दूना 14, 5 एकम 5, 12 5 60, 12 गुना 2, 12 दूना 24, आपका 24 आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस बच्चा का भी सही है। तो मिला जुला के सारी की सारी देखा जाए तो इसका आप नंबर देख ही सकते हैं और उसका नंबर। चलिए अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आपका कहने का मतलब रीजनिंग। ठीक है, जो 1 से आपका स्टार्टिंग होने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ
आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक नहीं की तो लाइक कर ले और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंड अप फ्रॉम तो ये हो गया 1 से, और कमेंट करेंगे आपके मैथ में कितना नंबर आ गया, ठीक, और कितना आपका सही था, कौन सा क्वेश्चन गलत था। इस तरह मालूम चलेगा कि कितना कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि कट ऑफ यहाँ से सब के सब रियलिटी बताते हैं कि कितना आपका रहने वाली है। क्योंकि मेंस में प्रीलिम्स में हम जो बताए थे, प्री के एग्जाम में जितना जितना उसका रिजल्ट हो चुका था और हुआ था, तो इसलिए आप भी आश्चर्यजनक बात न करेंगे। चलिए इसका भी आंसर हम मिलवाते हैं और वीडियो पर सुशांत तक बन रहिएगा, भर थोड़ा लंबा हो लेकिन मिलाइएगा। चलिए 1 में कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न हम लोग किसका होने वाला है, मेंटल एबिलिटी का, मेंटलिटी एबिलिटी, ठीक है। ये सेक्शन बी यानी खंड बी आपका होने वाला है, होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बौद्धिक क्षमता जो दिया है यहाँ पर रीजनिंग, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न जो कह रहा है आयरन चुंबक, यहाँ पर ये कह रहा है 1 नंबर इधर है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, यहाँ पर हिंदी में दिया है, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग जानते हैं, जो मिलाएंगे यहाँ पर जो इंग्लिश में कहने का मतलब जो इंग्लिश में बनाए होंगे तो वही सेम आंसर इधर भी होगा, ठीक है। दे रहा है लोहा, लोहा के बाद जो सॉरी एक और बात हम बताना भूल गए, जो इंग्लिश मीडियम में होंगे छात्र, जो मैथ हम बनाए हैं सेम उनका उतना ही आंसर आया होगा, तो भी अपना मिला सकते हैं, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है लोहा का संबंध, देखिए यहाँ पर युग्म पता करना है, कहने को संबंध स्थापित करना है, एनालॉजी, ठीक है। लोहा का संबंध चुंबक से है, ठीक है। उसी प्रकार सोना का संबंध जो है ना किससे होगा, चांदी से, जेवर से, आकर्षण से कि तांबा से, आपका जेवर होगा, इसलिए कि गहना गुड़िया से संबंध होगा सोना का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, बहुत लोग आकर्षण मार के आए हैं लेकिन उनका गलत है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, देखिएगा 2 नंबर प्रश्न का कह रहा है कि बर्फ का संबंध ठोस से है, बर्फ का संबंध किससे है, ठोस से। उसी प्रकार तरल का संबंध किससे होना चाहिए, तो तरल का संबंध जो है ऑक्सीजन तो होगा नहीं, हवा से, खिलौने से भी नहीं होगा, जली से भी नहीं होगा, जल से होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, थोड़ा हल्का जूम करें क्योंकि क्वेश्चन आपका फट जाएगा और उधर नहीं दिखेगा, ठीक है। उतना प्रेस 3 में कह रहा है कि स्याही का संबंध कलम से है, यानी इंक का संबंध कलम से है। उसी प्रकार रक्त का संबंध कॉफी से तो होगा नहीं, दुर्घटना से होगा नहीं, और नस बचा और चिकित्सक का बच रहा है तो नस से होगा या चिकित्सक का होगा, किससे होगा आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर नस ही होगा, ठीक है। आगे हम चलिए बात करते हैं, इस बच्चा का है, देखिए ये सही अभी तक बना रहा है, अभी तक इसका सही है। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, बहुत बच्चे के गलत हुआ होगा हम जान रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे का सही हुआ होगा। कह रहा है यहाँ पर 11वां महीना यानी कि 14 सितंबर, ठीक है। 14 नवंबर को 11वां नवंबर होता है, ठीक है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार 2 अक्टूबर को 10वां महीना अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका कह रहा है चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न आइए यहाँ से, चलिए 4 नंबर तो प्रश्न आपका हो गया इसमें, ठीक है, हाँ 4 हो गया, सॉरी। अब ये 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न आपका है, यहाँ पर कह रहा है दिल्ली का संबंध जो है किससे, भारत से है। उसी प्रकार स्पेन का संबंध किससे है, तो स्पेन का संबंध मैड्रिड से होगा या कि किससे होगा आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अमेरिका का संबंध वाशिंगटन, कराची, अब बता सकते हैं आप कमेंट करेंगे, लेकिन इसका जवाब हमारे देखने से यही होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न जो कह रहा है कि CPU हार्डवेयर, CPU का संबंध किससे है, हार्डवेयर से है। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर का संबंध किससे होगा, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर समझते हैं, हार्डवेयर जिससे हम लोग देख सकें, छू सकें, और सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्यों, सॉरी देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। जैसे मोबाइल आपका है, मोबाइल को हम लोग छू सकते हैं, लेकिन मोबाइल का जो अंदर का ऐप जो है उससे हम नहीं छू सकते, केवल हम लोग देखते हैं, तो सॉफ्टवेयर बोलेगा। हार्डवेयर वो बोलते हैं लोहा हुआ, लोहा को हम लोग देखते हैं और छूते भी हैं। मोबाइल आपका ऊपर का कवर हुआ, हार्डवेयर हुआ, मोबाइल आपके हाथ में हार्डवेयर हुआ, ठीक है। तो समझ सकते हैं CPU जो है कंप्यूटर में लगा रहता है साइड में, उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट उसको हम लोग नहीं देख सकते, उसे हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर का चाहे व्हाट्सएप पे सबको नहीं निकाल सकते हैं, उसको नहीं छू सकते लेकिन देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर दिया है पेंट, घर में पेंट करने वाली पेंट नहीं, यहाँ पर माउस दिया है, कीबोर्ड दिया है, मॉनिटर दिया है, ये सारी की सारी माउस जो माउस हम लोग चलाते हैं, कीबोर्ड से हम लोग यूज करते हैं, दाबते हैं, अब और मॉनिटर है उसको भी हम लोग देखते हैं, जो कंप्यूटर में साइड में लगता है। पेंट जो है ये ऐप है, पेंटिंग ऐप है, उसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर क्लास में करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि पेंट उसमें दिया रहता है, कंप्यूटर में एक वेबसाइट है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसमें इसका आंसर का पेंट होगा। 7वां प्रश्न आपका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान किस वर्ष बना, तो
तो किस वर्ष बना आप बता सकते हैं? 1949 ईस्वी को बना और 1950 में लागू किया गया। चलिए आगे बात करते हैं हम कि प्रश्न अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? ठीक है, अधिवर्ष कौन है? 2020। ठीक है, आधा वर्ष है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आपका कहने का मतलब आया क नंबर 12 तक आपका हो गया। सॉरी, अब हम लोग बात करेंगे कौन प्रश्न। चलिए आगे आइए देखते हैं। अधिवर्ष आपका हो चुका, अब आइए 9 नंबर से। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी सब। हाँ, 9 नंबर जो है कह रहा है यहाँ पर कि श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित हैं? देख सकते हैं, इसका आप आंसर बता सकते हैं। इसका जवाब क्या होगा कमेंट करेंगे। शायद हमको लगता है कि निशानेबाजी होगा, शायद हो सकता है, या घुड़सवारी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 10 नंबर। ठीक है, कह रहा है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो वोल्ट होता है कि कूलम्ब होता है कि ओम होता है एम्पियर? विद्युत का सही मात्रक कूलम्ब होता है कि वोल्ट होता है, क्या होता है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप जानते हैं, बहुत सिंपल सा। चलिए इसका जवाब कूलम्ब ही होगा हमारे देखने से। आगे बात करते हैं, कह रहा है 11 नंबर कि लेसर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स टाउन्स होगा या कि जेम्स चॉर्नविक होगा? इसका भी कमेंट आप कर सकते हैं। इसके देखने से हमको होगा जेम्स चॉर्नविक ही होगा। आगे चलिए बात करते हैं, कह रहा है UEFA चैंपियन लीग 2019 से 20 की विजेता टीम कौन थी? तो रियल मैड्रिड। इसका भी कमेंट करेंगे, जो आपको डाउट लगता होगा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं 13 नंबर से। ठीक है, 13 प्रश्न। आइए अगला हम प्रश्न की बात करते हैं आपका 13। आप 13 में हम लोग आ गए। कह रहा है ILO। ठीक है, इसके संबंध आई के बाद में देखिए ILO। ठीक है, ILO। तो आई के बाद में IJKL 2 को हुआ, फिर एल के बाद में JKL, एल के बाद में हम दो पढ़ेंगे, उसी तरह O के बाद में पढ़ेंगे तो आपका R आएगा। ठीक है, इस तरह आगे आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। ठीक, उसी तरह 14 का आपका देख सकते हैं, 14 का आपका होगा B नंबर होगा। जैसे कि B के बाद में C के बाद में D के बाद में E होता है। E आपका B नंबर में मिल रहा है तो B मार लेंगे धाए से। उसी प्रकार 5 से चल रहा है। W के बाद में X और Y तो V होगा, VWXYZ। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 15 जो कह रहा है यहाँ पर श्रीनगर का संबंध, मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन भिन्न चुनने वाले। श्रीनगर, कोडरमा होगा, शिमला होगा, दार्जिलिंग होगा, तो इसमें कोडरमा होगा। ठीक है, क्योंकि राजधानी में कहीं आता है, वो नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कह रहा है एशिया, अमेरिका, अरेबिया, अफ्रीका, तो इसमें क्या होगा, अरेबिया होगा। ठीक है, महादेश में आते हैं, बाकी ये समझ सकते हैं आप। अब आइए 17वां प्रश्न। ठीक है, 17 प्रश्न है, यहाँ पर उल्टा PDF हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 17 जो कर रहा है, शर्ट है, पैंट है, टाई है, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म आपका होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक अनुशासन होता है और अनुशासन में रहता है आदमी। ठीक है, बाकी सब पहनने का वस्त्र है। और आगे बात करते हैं 5, 7, 9, 11, तो इसमें आपका कौन होगा, 9 होगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। आगे चलिए बात करते हैं, सारी की सारी विषम संख्या ही है, लेकिन ये अभाज्य और विषम और समझ सकते हैं, इसे कमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन 9 ही होगा। 9 का अभाज्य गुणनखंड 1, 3 और 9 भी होगा, यानी कि 1 से और 2 से अधिक हो रहा है गुणनखंड। आगे बात करते हैं, कह रहा है चिड़िया, घोंसला, तो चिड़िया, घोंसला, बाघ, मांद, शेर, मांद, घोड़ा, अस्तबल, इसमें बाघ मंद होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, कह रहा है प्रश्न अगला कि गाय, बैल, भैंस, मुर्गी, तो क्या होगा, मुर्गी होगा। समझ सकते हैं, भिन्न चुनने वाला क्लासिफिकेशन है। चलिए आगे बात करते हैं, अनार, आम, अमरूद, सलजम है, तो सलजम होगा। ठीक है, क्योंकि सलजम जो है जमीन के नीचे क्या होता है, बैठता है। बाकी आम है, अनार है, अमरूद जो ऊपर डाल में पड़ता है। ठीक है, लेकिन जमीन से नीचे सलजम। चलिए आगे हम बात करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन मोटर कार, हवाई जहाज, जीप, बस, तो इसमें क्या होगा, हवाई जहाज होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका 22 या 23 नंबर। ठीक है, 23वां प्रश्न आपका आ रहा है, कह रहा है यहाँ पर तोता, गौरैया, बाज, जहाज, तो जहाज होगा। अगला प्रश्न है गाजर, मूली, गेहूं, सलजम, तो यहाँ पर गेहूं होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम आपको आंसर कराते चल रहे हैं। ठीक, उसके बाद लोहा, सोना, तांबा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होगा। अगला कह रहा है 26 नंबर प्रश्न पर कह रहा है कि बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तो इसमें आपका जवाब होगा बैडमिंटन। ठीक है, आगे हम चलिए बात करते हैं 27 प्रश्न पर कह रहा है कि आँख, कान, जीभ, पैर, तो इसमें पैर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि लकड़ी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, इसमें लकड़ी होगा। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न बात करते हैं 29वां। ठीक है, 29वां प्रश्न आपका आ गया। 29वां प्रश्न आपका कह रहा है यहाँ पर कि कलम, पेंसिल,
क्रेयंस कॉफी, तो इसमें कॉफी होगा, ठीक है। इसमें हमको लग रहा है क्रेयंस ही होगा, ठीक है। इसमें सी नंबर ही आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न तीसरा जो कह रहा है कि मोमबत्ती, लालटेन, दिया का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, तो इसमें आप समझ सकते हैं सूर्य का प्रकाश होगा, दिया का प्रकाश नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब 31 से 36 तक, कह रहा है सही विकल्प चुनने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव दिया है, यहाँ पर बहुत सिंपल एक समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज मान लीजिए हुआ, इसका कोण 60 डिग्री, इसका कोण भी 60 डिग्री, इसका कोण भी 60, यानी कि 60 डिग्री का होता है। आगे हम बात करते हैं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आगे हम बात करते हैं 18 में 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18 2 है, और 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आपका ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 33 प्रश्न, ठीक है। 33वां प्रश्न आपका है, कह रहा है कि समचतुर्भुज, कह रहा है कि समचतुर्भुज के कोणों का योग बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? समचतुर्भुज। एक चतुर्भुज जो होता है इसका कोण जो होता है ना 390, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यानी 360 डिग्री का होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर होगा। चलिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक कमेंट प्यारा सा करके जाइएगा, और आपका कितना नंबर है वो भी कमेंट करके जाइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो हम ही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसमें 4 से भागा देंगे 20 में तो 5 आएगा, 5 या 25, फिर समझ सकते हैं ना, 5 गुना 5 जोड़ 6, तो 5 या 25 में 6 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 31, ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है यहाँ पर कितना त्रिभुज है इसमें, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज आपका 24 होगा, ठीक है। जैसे कि समझेंगे यहाँ पर, मान लीजिए ए आयत एक मान लीजिए हो गया वर्ग, तो इसमें है इस तरह करेंगे तो 2 हो गया 1 और 2, फिर एक हम बनाते हैं यहाँ पर, और इस तरह का हम काटे हैं तो हम अब इस तरह काटेंगे, तो 1 और 1 2 2 कितना हो गया? 3 है, यहाँ पर 4, तो ये अगर हम जोड़ रहे हैं तो 4 हो गया, तो 5 6 7 8, यानी कि 8 को त्रिभुज बन रहा है इस वर्ग में, तो 3 को है, तो 8 त्रिभुज कितना हो जाएगा? 24। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जिनका होगा सही होगा, करेक्ट। आगे हम बात करते हैं, कह रहा है प्रश्न अगला कि 1 किलोमीटर बराबर है, 1 किलोमीटर, मीटर भी बराबर है, किसके बराबर है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये वाला आपका ऑप्शन होगा सी नंबर, ठीक है। और कमेंट कर सकते हैं, जो आपको दिक्कत हो डाउट हो कर सकते हैं। अब ये 37वां प्रश्न, ठीक है। बहुत कम प्रश्न का और बच गया है, और लाइक नहीं कर लाइक कर लेंगे दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं, और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के पास, ठीक है। कह रहा है वर्तमान में भारत के मैंने उपराष्ट्रपति, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, वो बने हैं क्या बोलते हैं, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू उनका नाम नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, और आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं गलत या सही, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 38 जो कह रहा है कि ISRO का पूर्ण रूप क्या है, तो पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर देख सकते हैं ए नंबर ऑप्शन होगा, देखते हैं, और इसका जो भी होगा कमेंट कर सकते हैं। इस बच्चा ने मारा है, हमको लग रहा है इसमें आपका सी नंबर ही होगा, ठीक है। खैर कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी में हम बना रहे हैं आपको ये वीडियो, ठीक। आगे कह रहा है हीरा जो है किसका अपरूप है, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। आगे चलिए बात करते हैं, आर्सेनिक तो होगा नहीं, सॉरी, शायद आर्सेनिक या कार्बन दोनों में कोई हो सकता है, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इसका कार्बन ही का, हीरा का कार्बन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, 39 हो गया, अब 40 नंबर, ठीक है। 40वां आपका प्रश्न है, ठीक। कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? देखिए बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन आपका पूछा जाता, तो वर्तमान में कौन थे? तो फागू चौहान है। चलिए आगे हम बात करते हैं, 41 जो प्रश्न आपका है ये सीरीज है, ठीक है। तो ऐसा हम क्वेश्चन आपको कराए थे, वीडियो बनाए थे, अगर नहीं देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं, ये पक्का ही सब लड़ा है क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ा है, हम आपको कराए हैं, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है, आप विश्वास करिए ना कर देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो आप देखिए 29 में 7 जोड़ेंगे, 22 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 29 हो जाएगा। फिर कहने का मतलब 29 में 7 घटाएं 22 हुआ, 22 में 7 घटाएंगे 15 हुआ, 15 में 7 घटाएंगे तो 8 हुआ, 8 में 7 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 72 में 5 से भगा देंगे, 72 पचे 360 होता है। फिर 18 में 4 से, यहाँ पर 5 से दिया, यहाँ पर 4 से देंगे, यहाँ पर 3 से देंगे, 6 18, फिर यहाँ पर 2 से देंगे, यानी 5 4 3, यहाँ पर 2 से देंगे तो 2 3 6 यानी 3 आएगा, आपका ऑप्शन देख सकते हैं ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 44, कह रहा है 64 49, देखिए, और 36 25, ये वर्ग है, 64 जो है 8 का वर्ग है, 49 से 7 का वर्ग है, उस तरह 6 का वर्ग 8 7 6, उस तरह 5 का वर्ग 25, उसी तरह 4 का वर्ग कितना होगा? 4 जगह 16, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं 44 प्रश्न, ठीक है। लास्ट प्रश्न है होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है 24 20 और 16 और 12, बहुत ईजी है, 4 4 घटते जा रहा है, देखिए 24 20 में 4 घटा, 20 में 4 सॉरी 20 में 24 में 4 घटा 20 हुआ, 20 में फिर 4 16, 16 में 4 तो 12, 12 में 4 घटा 8, आपका ऑप्शन सॉरी कितना होगा? 8 आपका होगा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं 45 जो प्रश्न आपका कह रहा है कि
छः त्रिका 18, 18 3 54, 18 54 3 162 3 कितना होगा, 3 गुना 6, 6 त्रिका 18, 3 1 4, 486। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। आगे चलिए बात करते हैं 100, चलिए 46 नंबर है, कह रहा है 37 से 29। देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है, कितना का अंतर हो रहा है, तो 37 तो 8 का 8 9 17, और उसके बाद में फिर यहाँ पर 8 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 8 का, फिर यहाँ पर 8 घटेगा तो 13 में 8 गया तो 5, आपका 5 आंसर होगा। ठीक है, 8 15, ठीक है, 5 आपका आंसर होगा। अब ये 47 जो कह रहा है कि 9 में 2 घटा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, 2 में 3 में से 2 गया तो 1, आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, 1 नंबर होगा, 1 होगा यानी कि बी नंबर। ठीक है, आइए अगर बात करते हैं लास्ट जो आपका है 48 49 50। ठीक है, 48 जो कह रहा है कि 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 दूना 96, आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 50 जो क्वेश्चन है, तो अब देखिए इसका जवाब 0 भागा शायद देंगे, यानी कि भागा इसमें देंगे तो 0 32 शायद, हाँ 20 चौक 20 3 60 20 चौका 80, 8 चौका 32, हाँ 4 4 तो 5 चौका 20, 4 5 20, 5 आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि देखिए 20 चौका 80, 80 चौका 320, 8 चौका 32, 300, 300 आ रहा है। ठीक है, 4 4 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा। उसी तरह 4 से किसमें, तो 4 5 20। ठीक है, 5 चौका 5 होगा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़, और लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिमुलतला बीतते ही आपका एग्जाम बीतते ही बीत गया, आपके जस्ट फिर सेकेंड पेपर लेकर आने वाला हूँ, और सबका कोड लेकर आने वाला हूँ। उसके बाद में नवोदय के लिए भी तैयारी एकदम ज़बरदस्त किया जाएगा, और सैनिक के लिए भी ज़बरदस्त किया जाएगा, उसके अंदर BHU CHU सबका तैयारी किया जाएगा, स्टार्ट कराएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।